अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सरखाब टीवी। आज की इस वीडियो में हम अरबों के उन बुतों के मुतल्लिक जानेंगे जो कि सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर पूजे जाते थे। ये बुत किसी ने तराशे नहीं थे, बल्कि ये जीते जागते इंसान थे कि जिन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और इन्हें पत्थर बना दिया गया। दोस्तों, जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर आज तक जिसने भी अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती की या ऐसा करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उस पर सख्त अजाब नाजिल फरमाया। फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अब्राहा और उसका हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा बेशुमार वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जिनसे मालूम होता है जिस किसी ने भी अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उस पर किस तरह अजाब नाजिल किया और उसे निस्तो नाबूद कर दिया। इसकी एक मिसाल इसाफ व नायला है। इसाफ बिन याला और नायला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनी जुरहम के एक मर्दो ज़न थे। नायला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो कि अपने कबीला में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। दोस्तों, ये खूबसूरत हसीना अपने कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश करती। जब ये फैश लिबास पहनकर घर से निकलती तो कबीले के नौजवान इसके पीछे पीछे चलते। हर कोई इससे ताल्लुकात बनाना चाहता था। इन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाफ बिन याला था। दोस्तों, इसाफ और नायला जल्द ही एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे और उतना ही जल्दी ये मोहब्बत एक खबासत में तब्दील हो गई। इन्होंने एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। दोस्तों, जब कभी उन्हें मौका मिलता वो ज़िना में मशगूल हो जाते। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उनके घर वालों को इस बात का पता चल गया और वो इनके सख्त खिलाफ हो गए। यही वजह है कि इस तरह उनके मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि कबीला बनी जुरहम के लोग मक्का मुकरमा हज के लिए रवाना हुए तो ये दोनों भी उनके साथ चल दिए। जब काफिला मक्का मुकरमा पहुंचा तो ये हज के दिन थे और उन दिनों मक्का मुकरमा में लोगों की तादाद बहुत कम थी। आसपास भी कोई मौजूद नहीं था तो शैतान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो दोनों खाना काबा के अंदर दाखिल हुए और तन्हाई के आलम में ज़िना करने लगे। दोस्तों, उनकी खबासत और खाना काबा की बेहुरमती पर ज़मीन व आसमान कांप उठे। समंदर की मौजें जोश मारने लगीं और उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ कुछ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और उनके जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये बड़ा खौफनाक मंजर था। अब दो इंसान अज़ाब इलाही के तहत बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। जब कबीले के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो दोनों बदबख्त अंदर बरहना हालत में पत्थर बने पड़े थे। लोग उन्हें इस बरहना हालत में देखकर समझ गए कि ये अल्लाह पाक के मुकद्दस घर में किस गुनाह का इर्तिकाब कर रहे थे। कबीले के लोगों ने उनके बुतों को वहां से उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ दिया ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए इबरत का एक निशान बन जाए। और फिर खाना काबा के लोगों ने इसाफ के मुजस्मे को उठाया और सफ़ा की पहाड़ी पर रख दिया। फिर नायला के मुजस्मे को उठाकर मरवा की पहाड़ी पर रख दिया और इनकी सज़ा ये मुकर्रर की गई कि जो कोई भी तवाफ़ करने आए वो इन्हें जूता मारे। 2-3 नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोग सुस्ती का शिकार होते गए और आहिस्ता आहिस्ता जूते मारने के बजाय वो उन पत्थरों को सिर्फ थप्पड़ मारने लगे और फिर मज़ीद 2-3 नस्लों के बाद वो उन्हें सिर्फ हाथ लगाने लगे। और फिर जहालत इस कदर फैल गई कि लोगों ने इससे इबरत हासिल करना छोड़ दिया और उन बुतों का एहतराम करने लगे। दोस्तों, जहालत का ये आलम था कि वो उन्हें मोहब्बत का देवता और मोहब्बत की देवी के नामों से पुकारते थे और उनकी मोहब्बत के किस्से दूसरे कबीलों को बड़े फ़ख्र से बयान करते थे। तो 5वीं सदी तक इसाफ और नायला के बुतों की पूजा की जाती थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब लोग ज़माना जाहिलियत में खाना काबा का तवाफ़ करने जाते तो वो इसाफ और नायला के बुतों को हाथ लगाते। और मज़ीद ये फरमाया कि एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा का तवाफ़ करने गया और मैंने जब इस बुत को हाथ लगाया तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मैंने वजह जानने के लिए फिर उस बुत को छुआ। इस मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा सख्ती से मना फरमाया और कहा कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा रोका नहीं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के ओहदे पर फाइज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग शुरू कर दी। जब अरब पर इस्लाम का गलबा आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ मिलकर काबा में मौजूद तमाम छोटे बड़े बुत तोड़ दिए
اور پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر جا کر اسحاق اور نائلہ کے بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور کعبہ شریف کو تمام بتوں سے آزاد کر دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان پتھروں کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا، لیکن شیطان نے آنے والی نسلوں کو گمراہ کیا اور انہیں عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے شیطان موجود ہیں جو ہمیں قدم قدم پر گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے شیطانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔